अब तो बच्चे भी खुल कर के आके बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकारी विद्यालय में पढ़ने। कि निवाली में संशोधन कर दीजिए, इससे पूरा बिहार खुशहाल होगा शिक्षा के क्षेत्र में। नोट मेरिट को नौकरी दे दीजिए, सबसे पहले उन्हीं को दे दीजिए, बिहार की जनता आपसे फरिया लेगी। तो हम मांग रहे हैं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वानी और धरना पर बैठे हुए थे। आज फिर से 19वें दिन से भूख हड़ताल चालू कर दिए हैं, क्योंकि सरकार आंदोलन जो में बैठे हुए हैं। आज गद्दी पे दूसरा दिन भूख हड़ताल का है, आज 20वां दिन होने जा रहा है। हमारे साथी भी निरंकुश है, जैसे आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव करेंगे और आइए सवाल जवाब कर लेते हैं कि आज 20वां दिन होने जा रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी, उपस्थिति नहीं हो रही है, तानाशाही क्यों हो रहा है। तो आज आप लोग भूख हड़ताल पे हैं? आज हम लोग का दूसरा दिन भूख हड़ताल है। 18 दिन तक हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे, सरकार एक शब्द भी नहीं हमसे वार्ता की। 19वां दिन से हम लोग भूख हड़ताल चालू कर दिए हैं। आज दूसरा दिन हम लोग का भूख हड़ताल है। हो सकता है कि हम शाम तक बोलने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन सरकार निरंकुश हो चुकी है, तानाशाही चल रहा है। तानाशाही चल रही है। जिला प्रशासन भी तानाशाही में है, सिटी मजिस्ट्रेट भी तानाशाही में है। उनका काम रहता है कि जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनकी क्या मांग है, वार्ता करवाएं, लेकिन वार्ता भी नहीं करवा रहे हैं, सब तानाशाह हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। 27 तारीख को हम लोग विधानसभा को घेर लेंगे, उग्र रूप से नहीं, बस जाके बैठ जाएंगे वहाँ पे कि सरकार मेरी बात को सुने। आखिर मेरी मांग क्या है, मैंने क्या जुल्म कर दिया मेरिट में आके, मैंने क्या जुल्म कर दिया सही बच्चों को पढ़ा के, क्या जुल्म कर दिया, मैंने क्या जुल्म कर दिया भूख हड़ताल करके। सरकार सुने, बाहरी सरकार सुने, इसलिए मैं बैठा हूँ भूख हड़ताल पे। अगर गलत मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। आप सरकार में बैठे हैं, एक मैसेज कीजिएगा, हजारों प्रेस आ जाएंगे, कह दीजिए कि गलत कर रहा हूँ मैं, गलत मेरी मांग है। कब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन, लेकिन 27 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरेंगे, सरकार को सुनाएंगे कि सरकार आप बहरी है तो कान को खोल लीजिए, इलाज करवा लीजिए, बिहार के बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी जो मांग है स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। ये मेरी मांग नहीं है, विज्ञापन की मांग है, और विज्ञापन को आप झुटला नहीं सकते हैं। बात एक सामने आ रहा है कि 2 गुट में एसटीईटी जो बट गया है, इसकी वजह से सरकार फायदा उठा रहा है, क्या ये सही है? 2 गुट कौन बांटा है? फेल को आप दे दीजिएगा पास वाला सर्टिफिकेट, तो लाठी भाजबे न करेगा। आप ही ने नोट मेरिट दिया है, तो नोट मेरिट को नौकरी दे दीजिए, सबसे पहले उन्हीं को दे दीजिए, बिहार की जनता आपसे फरिया लेगी। दे दीजिए उनको, हमको नौकरी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी गुट ये कह रही है कि मजबूत वो लोग हैं, सरकार से भी कोर्ट से भी क्वालिफाइड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि वो उनका कहने से नहीं होगा। कोर्ट क्या कहा है, सरकार जो अपना काउंटर किया कि जो है हम लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें चरण बाई चरण लेंगे सरकार। तो जो 7वां चरण में हम लोग आएंगे उसके बाद लिया जाएगा। जैसे 2011 वाला 6 चरण में चला, तो उनको चरण बाई चरण लेने के लिए कह रही है कि क्वालिफाई है, लेकिन आगे के चरणों में आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सरकार को बहाली करना चाहिए। और खास करके मैं बता दूं मैडम आपके चैनल से, हिंद आवाज़ से, कि मैं अपने लिए नहीं बैठे हुए, पूरे बिहार के लिए। आपने तो आप ही ने निकाले कि जो है मुखिया, जिला परिषद, ये सब जब बहाली रहती थी सबके हटा दिया गया। ऑनलाइन सेंट्राइज की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एस्टेट हो, बीटेट हो और सीटेट के अंक पे बहाली करने के लिए कह रहे हैं कि निवाली में संशोधन कर दीजिए, इससे पूरा बिहार खुशहाल होगा शिक्षा के क्षेत्र में, नंबर 1 पैदान पाएगा। ये लड़ाई मेरी नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। सरकार को सोचना चाहिए। आज उनके पॉलिसी बदलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ना कि अपने फायदे के लिए, वर्तमान फायदे के लिए नहीं है। पूरे वर्तमान और भावी जो छात्र शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, जो डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए है मैडम, उनके लिए बैठे हुए हैं। आपको तो आवाज़ उठाना चाहिए, और सरकार नहीं मानेगा ना तो 27 जून को हम लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं। पूरे विधायकों को, उस मंत्रिमंडल बैठक में जो जाहिलो मंत्री को हम लोग संकेत देंगे कि आप लोग
राजनीति किस पे करना चाहते हैं? आप शिक्षा और स्वास्थ्य को क्यों ढकना चाहते हैं? ये तमाम तरह की कोशिश में आप लोग जुटे हुए हैं। पहला दिन से लेकर आज 20वां दिन होने जा रहा है, आप लोग हर तरह के संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। भूख हड़ताल भी यहाँ तक जा रही है, पर सरकार बहरी नज़र आ रही है। तो सरकार आगे की कुछ आप लोग की बातों पर कदम उठाएगी या नहीं? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ देखने पे नहीं। विभाग में हलचल मचा हुआ है, मंथन वो लोग कर रहे हैं कि ये लोग जेन्युइन में आएंगे, उनको आने में शर्म लग रहा है कि हकीकत में शर्म की बात है। शर्म की बात है, उल भी शर्मा रहे हैं कि लोग हकीकत में है क्या, उसको जवाब दूं। जवाब जुट रहा है उन लोग के, जवाब नहीं जुट रहा है। उन्होंने विज्ञापन निकाला, उन्होंने रिजल्ट दिया, रिजल्ट काट दिया, तो फिर हम लोग हक मांगने तक कहाँ चले गए? इसी चलते हम लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? जी, आगे की रणनीति होगी कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग 27 जून को विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसमें हम लोग जाके विधानसभा के गेट पे हम लोग जाके बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक। ना हम लोग शांतिपूर्वक ही बैठेंगे, क्योंकि वो विधानसभा क्यों बना है, जनता के पैसे से वो विधानसभा क्यों चलेगा? जब इसमें रोजगार की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, तो फिर उसमें किस चीज़ की दारू की बोतल खोजेगा उसमें जा करके, और आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो विधानसभा क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। आपको रोजगार की बात करना ही होगा, आपको जो है कि शिक्षा की बात करना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है और आप बैठ करके लाखों करोड़ों खर्च करके आप ऐसे ही हर साल पर साल जो है कि एक साल में बजट सत्र चला गया, अब मानसून सत्र आने वाला है, फिर शीतकालीन आएगा, आप ऐसे ही काट रहे हैं। और अभी जो वाजिब हम लोग का जो अधिकार है कि हम लोग शिक्षक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि इतिहास का यह पहला आंदोलन ऐसा है, ये भूख हड़ताल पहला है जो शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए बैठे हुए हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। सब लोग अपने अधिकार के लिए आता है, लेकिन हम लोग इस बिहार के अधिकार के लिए आ रहे हैं, उस गरीब बच्चे के लिए जो गांव में बैठा हुआ है और वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, तो उसको अगर शिक्षा नहीं दीजिएगा तो बिहार के बच्चे जो है मानसिक तौर पर विकलांग तो हो ही जाएंगे ना। आने वाला भविष्य क्या होगा जब उसको शिक्षक नहीं मिलेंगे? और शिक्षा मिलेगा ऐसा जो अब तो बच्चे भी खुल करके आके बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकारी विद्यालय में पढ़ने। क्यों नहीं जाएगा भाई? तो वहाँ पे शिक्षक को कुछ आता ही नहीं है। तो आप ऐसे पॉलिसी बना दिए हुए हैं जिससे कि स्कूल में, विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में शिक्षक को कुछ आता ही नहीं, बेसिक चीज़ वैसे वैसे शिक्षक बना रहे हैं। तो आप मेरिट वाले शिक्षक क्यों नहीं बना रहे हैं? और मेरिट वाले यहाँ भटक रहे हैं सड़क पे बैठे हुए हैं, तो आप पहले मेरिट वाले शिक्षक को भेजिए ना भाई। आप बिहार की तकदीर बदल जाएगी, बिहार का आने वाला भविष्य जो है फ्यूचर बदल जाएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और हम लोग जो आज के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने अधिकार को लेना जानते हैं। आप ये चाहिएगा कि आप डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ की व्यवस्था से हम पैसे लेकर के विद्यालय में शिक्षक भेज दें, तो ये नहीं चलेगा। अब इसको होने नहीं देंगे किसी कीमत पे, आपको विधानसभा में बैठने नहीं देंगे शांति से। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब नहीं आइएगा, हम लोग आज 19वां दिन है, आज हम लोग का 20वां दिन है, कल से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी सरकार के कानों पे अभी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेगा है। तो हम क्या करेंगे? हमें अब क्या करना चाहिए? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग संविधान के तहत कोई भी काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा उग्र प्रदर्शन करें जो कि आपने देखा है, अभी तो कुछ दिन ही पहले देखा है आपने, जो है कि अग्निवीर कैसे पूरे राष्ट्रीय संपत्ति को जलाए हैं। वो क्यों जलाए हैं? इसलिए जलाए हैं कि अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम लोग आज शांतिपूर्वक बैठ कर सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे? हम युवा क्या करेंगे? देखिए, युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है, तो युवा राष्ट्र को विनाश भी कर सकता है। अगर आप हमें सही दिशा नहीं दीजिएगा तो आप तैयार रहिए कि हम गलत दिशा में भटक गए तो फिर आपको भी शांति से नहीं बैठने देंगे। किस प्रकार से ये तानाशाही बढ़ रहा है? मैं पिछले 19 दिन से, आज 20वां दिन है, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के यहाँ हमसे बात नहीं किया है। तब हम लोग कल से सोचे कि हम लोग अब भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। और मैं ये भी एक आज ऐलान कर रहा हूँ कि 27 जून को आइएगा, विधानसभा के आगे सत्र के दौरान वहीं पे आत्मदाह करेंगे सामूहिक रूप से। ये मेरा ऐलान है, आपको आमंत्रण भी दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो ऐसा संविधान में प्रावधान है कि आप उसके खिलाफ बंदूक मत उठाइए, उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर मत चले जाइए, कोई हिंसात्मक नीति का प्रयोग न करिए। आप उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए। धरना स्थल पर सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, आपसे बात करेंगे, और अगर मामला आपका जायज़ होगा तो उसको हल किया जाएगा। लेकिन आज तक हमसे कोई बात नहीं करने आया, तो हम इसका भी जवाब देंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के जो तानाशाह अधिकारी हैं, हम उनको भी जवाब देंगे। बात बिंदु की, हम मांग क्या रहे हैं? तो हम मांग रहे हैं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि बिहार में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति हो।
नॉट मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति ना हो। मैडम कहीं देखा है आपने? डॉन बॉस्को, जेवियर और पटना सेंट्रल बड़ा स्कूल, अगर वो लोग गेट पे लिख ले कि मेरे यहाँ नॉट मेरिट का टीचर होता है, तो कोई उसके यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाएगा? कहीं नॉट मेरिट का टीचर होता है, कहीं मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक होता है, कहीं अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षक होता है। वो नीमा कोल वाला सोनू ने क्या कहा? वो यही न कहा कि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं IAS बनना चाहता हूँ। यही बात वो बोला था ना। पूरे देश में हलचल मच गया, यहाँ तक कि सरकार के कुछ मंत्री गए, अधिकारी गए और बोले कि इसको प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा। अरे शर्म आनी चाहिए। एक सोनू को तो आप प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे दिया, एक सोनू को तो आपने कोटा भेज दिया। मैं कोटा का प्रोडक्ट हूँ, मैं NIT जमशेदपुर का पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ और मैं कोटा के बारे में बहुत बढ़िया जानता हूँ, LN के बारे में बढ़िया। एक सोनू को तो आपने कोटा भेज दिया। यहाँ 4 करोड़ सोनू है, उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा? वो तो अनपढ़ जाहिल बन जाएगा बेचारा, मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा क्योंकि उसको मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक मिला है। मैडम मैं चाहता हूँ कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, सरकार STET मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में भी ऐसा ही होता है। तो बिहार में क्यों डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ? और बिहार में डिग्री का क्या क्या हाल है? आज आप पत्रकार हैं, अगर आपको B.Ed की डिग्री चाहिए 2 लाख रुपया दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, B.Ed की डिग्री आपके हाथ में दे दूंगा, तो आप भी कल टीचर बन जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इससे बड़ा धांधली कुछ होता है? तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है, शिक्षक पत्रकार पैदा करता है, शिक्षक इंजीनियर पैदा करता है, शिक्षक डॉक्टर पैदा करता है, शिक्षक ही नेता और IAS IPS पैदा करता है। शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल है। शिक्षक अनपढ़ जाहिल और बददिमाग कैसे हो सकता है? शिक्षक बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों के जैसे कैसा हो सकता है? बताएं ना। कौन संभालेगा इस राज्य को 20 साल बाद? कौन बनेगा जर्नलिस्ट? कौन बनेगा डॉक्टर? कौन बनेगा इंजीनियर? कौन संभालेगा मुख्यमंत्री की गद्दी? आप तो पूरे बिहार को विकलांग बना रहे हैं मानसिक रूप से। हमें इस बात की चिंता है। अगर हमारी बात में दम नहीं है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए कि इसका मांग गलत है। कहिए तो, साहस नहीं है क्योंकि पूरा बिहार मानसिक अराजकता से गुजर रहा है। सबको पता है, किसको नहीं पता है? और इसीलिए हम पिछले 20 दिन से यहाँ पर हैं। सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था शिक्षक भर्ती परीक्षा का 2019 में। आप कभी कह रहे थे इस दोनों लड़ रहे हैं, मिल के लड़िए। कैसे मिल के लड़े? कैसे मिल के रखें? मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बन जाए बिहार सरकार में, मैं इसका समर्थन कर दूंगा? कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जीत और हार से आंदोलन नहीं होता, आंदोलन होता है सिद्धांत के साथ, विचार सिद्धांत के साथ होता है। नॉट मेरिट को टीचर बनाने का मैं समर्थन कर दूं? कभी नहीं कर सकता। मानसिक रूप से विकलांग को शिक्षक बनने का मैं मार्ग प्रशस्त कर दूं? कभी नहीं कर सकता। तो साल 2019 में बिहार सरकार ने एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था, STET 2019। उसमें हम लोग मेरिट में आ गए और जब मेरिट में आ गए तो सरकार कह रहे कि नहीं, ये परीक्षा नल एंड वॉइड हो गया और अब पहला ही वाला तरीका से हम डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। हम कह रहे हैं क्यों करेंगे? विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को आप परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव कर कैसे सकते हो? मेरा ये मांग है, मैम, मेरा यही मांग है। सरकार कुछ दिनों से मांग नहीं मान रहा। हम लोग जा रहे हैं भूख हड़ताल पे, प्राण का त्याग कर देंगे लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे। और 27 तारीख को आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आइएगा विधानसभा के आगे, मेरा आत्मदाह है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। आवाज के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।